हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेट्स से हमने एग्जांपल ले लिया 423, जो कि एक डेसिमल नंबर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 4, 2 एंड 3, जो कि एक डेसिमल नंबर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। हमें इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 16 से ही डिवाइड करेंगे। हमने 16 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 16 से डिवाइड करो, कितना आ गया यहाँ पे 16 2 जा एंड 6। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वो कितना आ गया 7 बच गया। फिर अगेन 16 से डिवाइड करो। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 एंड रिमाइंडर इज़ 10। अगेन 16 से डिवाइड करना है 0 एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो हम इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? डाउन टू अप। ये जो 4 2 3 एक डेसिमल नंबर था, ये कन्वर्ट हो चुका है 1 10 एंड 7 हेक्साडेसिमल नंबर में। अब जो यहाँ पे 10 है, हमने पढ़ा था कि जो 10 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ए बोलते हैं। एंड जो 11 होता है उसको हम बी बोलते हैं। ऐसे ही जो 12 होता है उसको हम सी बोलते हैं। 13 डी, 14 इज ई एंड 15 एफ, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा था। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 10 को हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 10 को हम लिख देंगे यहाँ पे ए एंड 7। नाउ दिस इज कन्वर्ट इन हेक्साडेसिमल नंबर। आई होप यहाँ तक आप सबके समझ आया होगा। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स से हमने ले लिया 1993। दिस इज डेसिमल नंबर एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में। नाउ सेम ऐसे ही हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1993 एंड यहाँ पे आ गया 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 2 एंड 4, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। बच गया 9। अगेन 16 से डिवाइड करेंगे 7 और रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 12। ठीक है, फिर अगेन 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड किया हमने तो यहाँ पे आ गया 0 एंड जो यहाँ पे बचा है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। और हमें पता है कि जो 12 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 12 को हम बोलते हैं ऐसे ही, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। तो हम इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? डाउन टू अप काउंटिंग करेंगे। इसको भी हम ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज डेसिमल एंड नाउ इज कन्वर्ट इन हेक्साडेसिमल 7 C and 9. दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड। नाउ अब हमने ये तो सीख लिया कि हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे B3 D एंड 8। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर एंड हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में।
सो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो देखते हैं इसके बारे में भी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, मतलब लेफ़्ट से राइट की तरफ हम इसको जाएंगे सोल्व करते हुए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बी। हमें कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, कन्वर्ट करना है हमें इसको डेसिमल नंबर में। तो नाउ जहाँ मतलब जो जिस भी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमें हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। तो हम इसको 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की पावर कितनी रखेंगे, बी के बाद जितनी वैल्यू आएगी ना काउंट करेंगे 1 2 3, तो 16 की पावर 3 प्लस नाउ इज 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी 3 के बाद जितने नंबर होगी 1 2 2 प्लस नाउ इज डी मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 16 की पावर डी के बाद 1 नंबर है 1 प्लस 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 16 के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी पावर रख लेंगे 0। ठीक है, तो ना हमें पता है कि बी हम किसको बोलते हैं, बी हम बोलते हैं 11 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस और डी हम किसको बोलते हैं 13। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 8 एंड मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू होती है 1, 16 की पावर 0 मतलब 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन है, अब नॉर्मली आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कैलकुलेटर से, या फिर जैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी मैं से लिख देती हूँ 45056 इसको कैलकुलेट करके, प्लस ऐसे इसकी वैल्यू आएगी 768 प्लस ऐसे ही हम इसको करेंगे 208 एंड देन 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे नॉर्मली, तो इसको ऐड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 46040 एंड नाउ दिस इज़ कन्वर्ट इन डेसिमल नंबर। सो आई होप यहाँ तक आप सबकी समझ आया होगा अच्छे से। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाय बाय गाइस।